जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, आज हम क्लास लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ये जो वीडियो है विश्व इतिहास से रिलेटेड है, जो कि ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण बता चुके हैं, तो इसमें हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए, समय को गंवाए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, इस युद्ध का जो आरंभ है कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को जो है एस्टोरिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुआ था। किस पे? सर्बिया पर जब आक्रमण किया था कौन? एस्टोरिया ने। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 28 जुलाई 1914 को, ठीक। उसके बाद जो है मित्र राष्ट्रों, ठीक ना। कौन से राष्ट्रों में? मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और जापान थे। और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, एस्टोरिया, हंगरी व इटली शामिल थे। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो देश जो है दो खंडों में विभक्त हो गया। प्रथम राष्ट्र को कहा गया मित्र राष्ट्र, ठीक ना। और दूसरे को, यानी कि देश जो था पूरे दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। पहले जो था मित्र था, कौन? मित्र राष्ट्र। और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र था, ठीक ना। धुरी राष्ट्र, जैसे कह सकते हैं जब लड़ाई हुए तो दो दोस्तों के बीच, तो दो दोस्त आपस में बट गए और दोनों दोस्त के पीछे जो जितने भी शाखाएं थे सब अलग अलग बट गए। हम इनका साथ देंगे, हम इनका साथ देंगे। जैसे मित्र में लड़ाई होते हैं कॉलेज स्कूल में, उसी प्रकार से यहाँ जब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में प्रथम विश्व युद्ध का लड़ाई हुआ तो मित्र राष्ट्र के अंदर में जो है फ्रांस, कौन कौन आया? फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, रूस आ गया और जापान आ गया, ठीक ना। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, ये मित्र राष्ट्र में आ गया। कौन से राष्ट्र में? मित्र राष्ट्र में आ गया। अब धुरी राष्ट्र में देखिए, धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी आ गया आपका, उसके बाद एस्टोरिया आ गया, उसके बाद हंगरी आ गया, फिर इटली आ गया, ठीक ना। इटली आ गया। ये धुरी राष्ट्रों में, यानी कि दो समूहों में बट गया और इन दोनों के बीच टक्कर प्रारंभ हो गया। कब? तो ये जो टक्कर प्रारंभ हुआ कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को, ठीक ना। तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब देखिए इस 4 अगस्त 1914 को जो है ब्रिटेन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण से यूरोप की बड़ी शक्तियों के मध्य भी युद्ध आरंभ हो गया। और इस तरह से यूरोप के जो बड़ी शक्तियां थी इनके बीच भी युद्ध प्रारंभ हो गया। और 4 अगस्त 1914 को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका की नाम वुडरो विल्सन, ठीक ना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन ने तटस्थता की घोषणा की थी। तटस्थता की घोषणा की थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ठीक ना। और 6 अप्रैल 1917 को जो है 6 अप्रैल 1917 को जो है मित्र राष्ट्रों के पक्ष में, अब मित्र राष्ट्र जो था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो था, मित्र राष्ट्र के अंडरग्राउंड 6 अप्रैल 1917 को जो है इनके पक्ष में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। इसके पक्ष में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। कब? तो 1917 ईस्वी में शामिल हो गया। और जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और 11 नवंबर 1918 को जो है जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि जो वर्साई की जो संधि था तो कब हुआ? तो 28 जून 1919 को हुआ, ठीक ना। और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 11 नवंबर 1918 को कर दिया। तो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कौन? तो अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी। और अमेरिका जो है किस ग्रुप में जुड़ा? तो मित्र राष्ट्रों में जुड़ा था। कब? तो 6 अप्रैल 1917 को, ठीक ना। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध जो है 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। क्लियर है बात? इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1914 में प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को यह समाप्त हो गया। क्लियर है? अब जानते हैं रूसी क्रांति के बारे में। रूस की क्रांति, तो देखिए रूस का जो क्रांति था, रूस की क्रांति का जो है तत्कालिक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में उसकी पराजय। रूस का क्रांति का तत्कालिक कारण ये समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 में और 1918 में जब खत्म हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की पराजय हो गई,
ठीक ना, इसलिए रूस में एक क्रांति हो गई। इसलिए यहाँ पे रूस की क्रांति का जो है तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध को बताया गया है। और 7 मार्च 1917 को जो है बोल्शेविक क्रांति का नेता जो था कौन, लेनिन था, ठीक ना। 7 मार्च 1917 को जो बोल्शेविक में क्रांति हुआ था, उनका जो नेतृत्व कर रहा था, उनका जो नेता था जिसका नाम लेनिन था, 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड में 1 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके फलस्वरूप जार ने 11 मार्च को ड्यूमा को भंग कर दिया, ठीक ना। इसके फलस्वरूप 11 मार्च को ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा जो है, ड्यूमा रूसी संसद का नाम था। ड्यूमा क्या था, रूसी संसद का नाम था ड्यूमा, ठीक ना। अब क्रांति के समय जो है रूस की जो राजधानी था पेट्रोग्राड, क्रांति के समय रूस की राजधानी पेट्रोग्राद थी। और लेनिन ने जो है 16 अप्रैल 1917 को अप्रैल थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 को थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। लेनिन ने ही चेका का संगठन किया था। चेका का संगठन किसने किया था, तो लेनिन ने ही किया था इनका भी संगठन, ठीक ना। और आधुनिक रूस का जो निर्माता है, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। स्टालिन को जो है आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। और 1917 की रूसी क्रांति के 2 मुख्य परिणाम थे, जो कि इस प्रकार, पहला जो परिणाम था रूस में जारशाही का अंत और विश्व शक्ति के रूप में उदय होना, और दूसरा था साम्यवाद का प्रादुर्भाव होना, ठीक ना। ये 2 मुख्य परिणाम थे। कौन से क्रांति के, 1917 की क्रांति के 2 मुख्य परिणाम था। तो इस तरह से रूस की क्रांति समाप्त हुई। उसके बाद हम जानेंगे चीन की क्रांति। तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चीन की क्रांति के बारे में, ठीक ना। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगे होंगे। तो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।